आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उससे मैं अवगत कराऊंगा आपको। तो इसमें देखिए बात करते हैं जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनसे संबंधित तथ्य और उसकी स्थापना से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसके बारे में। पहले देखिए ये लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। अधिवेशन देखिए इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दोपहर में 12 बजे हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 दोपहर 12 बजे। स्थान कौन सा था? तो याद रखिए बम्बई में स्थापना हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? एलन एक्टिवियस ह्यूम। एलन एक्टिवियस ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शार्ट में कहा जाता है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस समय स्थापना हुई उस समय सदस्य संख्या उसमें 72 थी। 72 टोटल सदस्य थे स्थापना के समय। 72 प्रतिनिधियों में 39 वकील, 14 पत्रकार, 1 डॉक्टर, 2 मुस्लिम और 16 अन्य थे। ये संख्या भी एग्जाम में आई हुई, ध्यान दीजिएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें कौन से पेशे के लोग अधिकतर थे। तो याद रखिए 39 वकील थे, 14 पत्रकार, 1 डॉक्टर, 2 मुस्लिम, 16 अन्य। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। कांग्रेस शब्द के बारे में अगर पूछे कहाँ से लिया गया तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो सचिव थे एलन एक्टिवियस ह्यूम थे। एलन एक्टिवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। अब देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कांग्रेस के शुरुआती नाम 1884 में अतरंग मंडल। यहाँ कांग्रेस के शुरुआती नाम का जिक्र है। तो 1884 में कांग्रेस का शुरुआती नाम अतरंग मंडल था। फिर हमारी पार्टी नाम हुआ। फिर 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तिलक के कांग्रेस में शामिल होने से इसने जन आंदोलन का रूप धारण किया और गांधी के आने पर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आई। जन आंदोलन का रूप कब धारण किया? जब तिलक इसमें शामिल हुए, और जब गांधी शामिल हो गए तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। देखिए इसमें मैंने आपको पहले अधिवेशन के बारे में स्थापना संबंधी तमाम चीज़ें तथ्य बता दिए। अब बात करते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। ये तो पहला अधिवेशन हो गया जिसमें स्थापना हुई थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 18 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 18 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कुल कितने सदस्य इसमें भाग लिया था दूसरे अधिवेशन में? 434 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें मुख्य बात क्या थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विलय। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस संस्था थी, उसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में। डफरिन ने व्यक्तिगत रूप से गार्डन पार्टी दी जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से गार्डन पार्टी किसने दी थी? याद रखिए लॉर्ड डफरिन ने दिया था। लेकिन उसमें कौन से शख्स शामिल नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुए थे। अब बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1887 को कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहली बार आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा गया। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए किस अधिवेशन में कहा गया, कांग्रेस के किस सम्मेलन में कहा गया? तो ये 1887 का मद्रास सम्मेलन, यानी तीसरे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में ऐसा कहा गया था। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की। जब तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, तो लॉर्ड डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की।
अब बात करते हैं कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। ये हुआ 29 दिसंबर 1888 को, कहाँ? इलाहाबाद में। कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इनके नाम भी रिकॉर्ड है। क्या था रिकॉर्ड है? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड ने इसे रोकने का पूरा प्रयास किया, पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोअर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। यानी मीटिंग के लिए उन्होंने पूरी एक काउंसिल खरीद के दे दिया। किसने? राजा दरभंगा ने, कि आप यहाँ मीटिंग करी। पहली बार लाला लाजपत राय भी कांग्रेस में शामिल हुए तथा हिंदी में भाषण दिया। किस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हुए? तो चतुर्थ अधिवेशन में। जॉर्ज यूले ने भाषण में कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए, कई बार पूछा है। किसने कहा? जॉर्ज यूले ने भाषण में कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। अगला, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 27-28 दिसंबर 1889 को बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष विलियम बिडरबर्न थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम बिडरबर्न थे। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 बम्बई वाले अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। अब कांग्रेस के अन्य जो महत्वपूर्ण, ये तो क्रम था पाँच आपको याद होने ही चाहिए सीरियल जो कांग्रेस के अधिवेशन के, प्लस जो अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनके बारे में याद होना चाहिए। तो उसमें महत्वपूर्ण में देखिए जैसे लिखा है मैंने, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाया गया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सबसे पहले वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत है किस अधिवेशन में कांग्रेस से गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी थे। अगला महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन है 1905 का। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि गांधी जी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच से पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिए लाला लाजपत राय द्वारा। कब? 1905 के कांग्रेस सम्मेलन के दौरान। अगला पॉइंट है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी, बायकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबद्ध प्रस्ताव पास किए थे। स्वदेशी शब्द देखिए यहाँ पहली बार आया है, तो ये दादा भाई नौरोजी 1906 में इन्होंने बात किया है। और स्वराज्य की बात भी इसमें हुई है 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन में। स्वदेशी या स्वराज्य बात एक ही समझ लीजिए आप, जो है पहली बार बात यहाँ की है दादा भाई नौरोजी ने। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, जिसको सूरत फूट भी कहते हैं। फूट का कारण यह था कि कांग्रेस के गर्मपंथी नेता स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी प्रचार चाहते थे, जबकि नरमपंथी नेता उसका प्रचार केवल कलकत्ता में रखना चाहते थे। तो याद रखिएगा कि सूरत की फूट कब हुई? 1907 में। किसकी अध्यक्षता? डॉक्टर रास बिहारी घोष उसमें अध्यक्ष थे। दलों में फूट पड़ गई कांग्रेस के, दो पार्टियां हो गई, कौन? गरम दल और नरम दल। अगला अधिवेशन देखिए कांग्रेस का 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? पंडित बिशन नारायण दत्त अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था 1911 का कांग्रेस में? कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त। अगला 1914 का कांग्रेस अधिवेशन, ये अध्यक्ष इसके कौन थे? भूपेन्द्र नाथ बसु। 1914 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में
विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड उपस्थित थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि यह पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन में किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित हुआ था। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऐसा पहला कांग्रेस अधिवेशन बताइए जिसमें किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित हुआ हो, तो याद रखिए 1914 का मद्रास अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु थे, और गवर्नर कहाँ के थे? गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? लॉर्ड पेटलैंड उपस्थित थे। अगला देखिए, अगला कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का कांग्रेस अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए। जो विभाजन हुआ था नरमपंथी गरमपंथी का, यानी सूरत की फूट जो हुई थी 1907 में, वो एकीकरण हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला देखिए 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। यह कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ जब उसके किसी अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की थी। यानी आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब अध्यक्षता की? 1917 में की इन्होंने। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एनी बेसेंट थी ये विदेशी थी। पहली महिला में तो नाम आएगा इनका, लेकिन ये विदेशी थी। इसके बाद आगे तथ्य आएगा पहले भारतीय महिला, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष तिलक चुने गए थे, लेकिन अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। इसका कारण यह था कि तिलक वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे की पैरवी करने इंग्लैंड चले गए थे। अगला अधिवेशन देखते हैं 1919 का कांग्रेस अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? अमृतसर में किया गया। तो ये जगह याद रखिएगा अगर पूछ सकता है। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, लाला लाजपत राय इसमें अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कैसा अधिवेशन था ये? कलकत्ता वाला विशेष अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन करने की पुष्टि कर दी तथा आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी। 1920 में जो ये तो विशेष था, जो परंपरागत सम्मेलन हुआ उसकी बात करते हैं। 1920 में कांग्रेस का परंपरागत जो सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। ये सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन किए गए तथा मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। अगला देखते हैं 1922 का कांग्रेस अधिवेशन, सी आर दास जिसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ? गया में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के परिवर्तनवादी गुट, जिसका नेतृत्व सी आर दास कर रहे थे, ने कांग्रेस के काउंसिलों में प्रवेश लेने की बात की, लेकिन अपरिवर्तनवादियों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बनने का स्वागत किया। उन्नीस सौ 23 का कांग्रेस अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ ये अधिवेशन हुआ था। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? बेलगांव में हुआ। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। इस अधिवेशन में गांधीदास पेट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। ये तथ्य है, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी 1924 का, कौन सा? बेलगांव अधिवेशन है। कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक में। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसमें विशेष तथ्य क्या है? यह पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी भारतीय महिला ने की। अर्थात क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन होंगी? सरोजिनी नायडू होंगी। किस अधिवेशन की? 1925 की। कहाँ? कानपुर की। कांग्रेस का 1926 का अधिवेशन श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह नियम बनाया कि प्रत्येक कांग्रेसी को खद्दर पहनना अनिवार्य है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया है, तो याद रखिए 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। अगला अधिवेशन है कांग्रेस का 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया, साइमन वापस जाओ, तथा कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। अगला देखिए 1928 का कांग्रेस अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा प्रस्ताव पास करके कहा कि कांग्रेस अपने मद्रास अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर डटे रहते हुए भी नेहरू कमेटी द्वारा पारित संविधान को स्वीकार करती है। अगला पॉइंट है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। याद रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कई बार एग्जाम में है। किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता से होगा। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? कराची में। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों से सम्मिलित प्रावधान किए गए। 1934 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया अध्यक्षता, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ। यह पहला अवसर था कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने किसानों से संबद्ध 13 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। उन्नीस के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन हरिपुरा कहाँ? गुजरात में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने रजवाड़ों से न जुड़ने वाली नीति का त्याग कर दिया। याद रखिए, मुख्यतः 1938 में कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ? हरिपुरा। कहाँ है? गुजरात में। अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1939 में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ? त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हरा दिया था। ठीक है, याद करिए किसमें पटाभी सीतारमैया को हराया गया था? 1939 के अधिवेशन में प्रत्याशी थे अध्यक्षता के लिए पटाभी सीतारमैया, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हरा के अध्यक्ष बने थे। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? ये रामगढ़ है झारखंड में। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि भारत की जनता पूर्ण अधिराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती तथा भारत की जनता ही अपना निजी संविधान तैयार कर सकती है। ये कब कहा गया? 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में। फिर देखिए 1946 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। और 1946 में एक विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें आचार्य कृपलानी अध्यक्ष बने थे और मेरठ में हुआ था। स्वतंत्रता के समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे कांग्रेस के? आचार्य कृपलानी। क्वेश्चन कई बार आया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी थे। 1947 में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1947 तात्पर्य जैसे भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगले महीने में ही बन गए। अब इसमें जो विशेष तथ्य आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कांग्रेस संबंधित। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल किसी भी नियमित अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस को जो भी नियमित अधिवेशन हुए इसमें लाल, बाल और पाल ये किसी नियमित अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। लाला लाजपत राय 1920 कोलकाता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? लाला लाजपत राय ने। जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के 1913 कराची अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन आ सकता है, जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया तो 1913 के कराची अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर यानी बिहार अधिवेशन 1912 में पहली बार भाग लिया था। 1930
35, 41, 42, 43, 44, 45, 47 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। यानी इतने इस वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, टोटल 8 बार कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। देखिए विशेष अधिवेशन जो हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ है 1918 में, सैयद इमाम हसन, विशेष अधिवेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा कोलकाता में 1920 में हुआ है, लाला लाजपत राय। दिल्ली में हुआ विशेष अधिवेशन 1923 में, अबुल कलाम आज़ाद के। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं 1950 से पहले। देखिए 1917 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता, लेकिन ये विदेशी थी। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, कहाँ, कानपुर के कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता। कहाँ हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में। ये भारतीय मूल की विदेशी महिला दूसरा अवसर था। एल्गिन, जो गवर्नर था एल्गिन, कांग्रेस को देशद्रोही मानता था। करजन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है मैं इसकी मृत्यु में सहयोग करूं। ये कथन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।